की पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। सादात किराम की पाकी के बारे में, औलाद रसूल जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। अरे आये तत्हीर से साबित है शाने अहले बैत, आये तत्हीर से साबित है शाने अहले बैत। तो अपनी औलाद को नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ओ लोगो अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजता है, अल्लाह तुम्हें अपनी नेमतें देता है। और मुझसे मोहब्बत करो तो अल्लाह की वजह से करो, और मेरी आल से मोहब्बत करो, सादाते किराम से मोहब्बत करो तो अपने नबी की मोहब्बत की वजह से करो। आले रसूल से मोहब्बत करो तो मेरी मोहब्बत की वजह से करो। कुछ लोग होता ना, अरे यार ये सैयद साहब तो ऐसे हैं, ये तो ये नहीं करते, ये तो वो नहीं करते, तो हम इनकी इज्जत क्यों करें? अबे उनको मत देख, नबी के फरमान को देख ले। उनको मत देख वो कैसे हैं, ये तो देख ले कि उनको निस्बत किस चीज से मिली हुई है। ये तो देख ले वो किसके जिस्म के अतहर का टुकड़ा है। जो नबी के जिस्म में अतहर का टुकड़ा है उसकी शान कल भी आला थी और आज भी आला है, कयामत तक आला रहे। वो अलग बात है, कुछ चीजें होती हैं तो उसको समझाओ, वापस लाओ। भाई जो हीरा है हीरा ही रहता है, उसे अगर गंदगी में डाल दो, नाली में डाल दो तो क्या हीरा खत्म हो जाएगा? उसका नाम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। उसे वहां से निकालो, साफ सुथरा करो, हीरा हीरा ही रहता है, हीरा हीरा ही रहता है। अल्लाह अल्लाह तो उनकी कद्र की जाए। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास खूब मालो दौलत हो, ये जरूरी नहीं है कि उनके पास बैंक बैलेंस हो, ढेर सारा बैंक बैलेंस हो, उनके चेहरे नूरानी चेहरे हो, खूबसूरत चमक रहे हो, उनकी जिल्द खूबसूरत हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर उनका लिबास बोसीदा भी है, अगर वो लिबास सादा पहने हुए हैं, टोपी ततरीदार है, तब भी वो उसी इज्जत के लायक है जो इज्जत मेरे नबी ने फरमाई है कि उनकी मोहब्बत और उनसे प्यार इसलिए करो कि वो मेरी औलाद है, इसलिए नहीं कि वो गद्दार है, इसलिए नहीं कि उसके पास इल्म नहीं है, इसलिए नहीं कि उसके पास दौलत नहीं है, इसलिए नहीं कि उसके पास शोहरत नहीं है। उसकी अगर कद्र करनी है तो इज्जत करनी है तो कहीं मत जाओ, मेरे फरमान को देख लो। मेरी औलाद है और मेरा फरमान है कि मुझसे मोहब्बत करो, इसलिए और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। वो चाहे किसी भी हाल में हो, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और सैयद की उस वक्त तक इज्जत की जाएगी जब तक सैयद का अकीदा पलट ना जाए, यानी वो दूसरे अकीदे वाला ना हो जाए या मजहब तब्दील ना कर दे। जब तक वो अहले सुन्नत वल जमाअत का सही अकीदा रखता है, सही मोमिन है, मुसलमान है, ईमान है, तो समझिए वो उसी लायक है, वो उसी एहतराम के काबिल है, उसी कद्र के काबिल, उसकी इज्जत की जाए। और जो सादात इकराम की इज्जत करता है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सादात इकराम से, और उनका सदका भी मिलता है। जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करेगा उसे उसका सदका जरूर मिलेगा। वो किसी भी हाल में उनसे मोहब्बत करो। आप मैं आपको बताऊं, अल्लाह अल्लाह, बल्ख में एक सैयदजादी रहा करती थी, नबी की औलाद रहा करती थी। अचानक उनके एक शोहर का इंतकाल हो गया, छोटी छोटी बच्चियां उनके पास में थी। जब शोहर का इंतकाल हो गया, घर के हालात बिगड़ गए, गुर्बत ने डेरे डाल लिए, मुसीबतें घर पे टूटने लगी। अल्लाह अल्लाह, जब वो परेशान हो गई तो अपने शहर को छोड़ दिया, बल्ख को छोड़ करके सिमरकंद में आ गई। अल्लामा इब्ने
ये जोशी लिखते हैं कि सिमरकंद में कमर रख दिया, सिमरकंद में आपने कदम रख दिया, हो सकता है मेरी मदद हो जाए, मेरी बच्चियों की मदद हो जाए। अल्लाह अल्लाह वो सैयदजादी उस सिमरकंद में चली गई और मेहमान खाने में ठहर गई। किसी ने कहा जाओ सेठ के पास चली जाओ, वो सेठ लोगों की मदद किया करता है, लोगों को रुपया पैसा दिया करता है। जब इस सैयदजादी ने सुना कि वहां पर एक सेठ है, लोगों की मदद किया करता है, ये यहाँ से चली, सेठ के पास पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि मैं सैयदजादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हूं, लिहाजा मेरी मदद कर दी जाए, मेरी मदद कर दी जाए। आवाज खींच रही है भाई, मेरी मदद करो कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हूं, मैं आले रसूल हूं। तो उसने एक जुमला कहा था, सैयदजादी ने उस जुमले का कैसा जवाब दिया था जरा समाअत करिएगा। कहा कि मेरी मदद की जाए, तो उस सेठ ने कहा था जो मुसलमान था, उसने कहा था कि तुम सैयदजादी हो, बताओ तुम्हारे पास कौन सी सनद है, कौन सी ऐसी दलील है, कौन सा सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, मैं ये बात मान लूं कि तुम एक सैयदजादी हो। भाई कोई तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि तुम सैयद हो। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो सैयदजादी की आंखों में आंसू आ गए, और जब आंसू आए तो अपना पल्लू उठा करके, अपना आंचल उठा करके आंसुओं को साफ करने लगी और कहने लगी, ऐ सेठ मैं ये साबित नहीं कर सकती कि मैं शहजादी रसूल हूँ, मैं ये साबित नहीं कर सकती कि मैं सैयदजादी हूँ। इतना कह करके पलट जाती हैं और कहती है तेरी दौलत की जरूरत नहीं है, ये तो अल्लाह ने असबाब पैदा फरमाए हैं। वो देखना चाहता है दुनिया में तुम्हारा अमल कैसा होगा, वो देखना चाहता है कि जब तुम्हें दौलत देगा तो उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है ताकि वो तुम्हें आजमाए, ताकि वो तुम्हें आजमाए ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम्हारा में अमल किसका अच्छा है, तुम लोगों में अमल सबसे ज्यादा किसका अच्छा है। माल दूंगा तो माल का कैसा इस्तेमाल करेगा, औलाद दूंगा तो औलाद का कैसा इस्तेमाल करेगा, मैं इसको सेहत दूंगा तो सेहत का कैसा इस्तेमाल करेगा, मैं इसको पावर दूंगा तो पावर का कैसा इस्तेमाल करेगा, मैं इसको इख्तियार दूंगा तो इख्तियार का कैसा इस्तेमाल करेगा, मैं इसको इल्म दूंगा तो इल्म का कैसा इस्तेमाल करेगा, मैं इसको जाहो हजमत दूंगा तो उसका कैसा इस्तेमाल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बीमारी देगा तो तब भी जांचेगा कि ये मेरा शुक्र अदा करेगा या मैं शुक्रिया अदा करेगा। मैं इसकी माल और दौलत छीन लूंगा तो देखूंगा कि गुर्बत जब इसके घर में डेरे डाल लेगी तो ये मेरा शुक्र अदा करेगा या ना शुक्रिया अदा करेगा। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात ये सजदे में गुजारी है लग तो ऐसे। अल्लाह ने किसी को जो भी चीज दी है वो आजमाने के लिए दी है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। उस सैयदजादी ने कहा कि एक दिन तुझे भी दुनिया से जाना है, तो जानता नहीं है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो उस घराने वाले हैं कि अगर चूल्हे के 3-3 दिन हो जाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता है तो फाके कर लिया करते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ जाए, हम 3 दिन से भूखे हैं और वो मांगने वाला ये कह दे मैं भूखा हूं, मैं खाना खिला दिया जाए और उस खाने की जरूरत हमें हो तो हम अपने आप को भूखा रख करके सामने वाले की भूख मिटा दिया करते हैं। हम उस घराने वाले हैं कि हमें खुद को जरूरत हो खाने की, लेकिन कोई नबी का उम्मती आ जाए और भूखा हो तो हम अपने पेट पे पत्थर बांध लिया करते हैं, लेकिन उम्मती की प्यास को बुझा दिया करते हैं, उसकी भूख को मिटा दिया करते हैं। एक शेर पढ़ा था और उस सैयदजादी ने कहा था कि अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे। अरे गर तेरी रिज़ा होगी हर हाल में जी लेंगे, गर तेरी रिज़ा होगी हर हाल में जी लेंगे। अल्लाह अल्लाह
मसलके आला हजरत उससे कामिले मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर मिसबाह साहब क़िबला शैताने कामिले मिल्लत। जैसी तेरी रिजा होगी हम उस रिजा में जी लेंगे। ना खुशी अच्छी ना हुज़्नो मलाल अच्छा, ना खुशी अच्छी ना हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। हम मोमिन हैं, गिले शिकवे नहीं करते। और एक बात बता दूं आपको, वली असल में वही होता है कि जब उसके घर में परेशानी आ जाए तो शिकवा ना करे, बीमारी आ जाए तो शिकवा ना करे, जो भी कुछ अल्लाह की तरफ से आए शिकवा ना करे, शिकायत ना करे, बल्कि उसकी जुबान पर शुक्र लफ्ज हो, उसकी जुबान पर शुक्रिया के अल्फाज हो। यकीनन वही वली कामिल होता है कि जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। असल वली तो वही होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। असल पीर भी वही होता है जिसे देख के खुदा याद हो। और आजकल पीर को देख के खुदा नहीं, पूरा बिसात खाना याद आ जाता, बिसात खाना याद आ जाता है पीर को देख के। आजकल बहुत से ऐसे पीर हैं, 10 उंगलियां हैं तो 10 ही अंगूठियां हैं, और एक फालतू निकल आएगी, कम नहीं निकलेगी। और अगर किसी मुरीद ने धोखे से मांग ली तो फिर उसकी खैरियत नहीं है, क्योंकि इसे भी 10 की और जरूरत है। ये देने थोड़ी आया, लेने आया। तो पीर को पहचानो कि वो बाअमल हो, मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो। सादात किराम की निस्बत जिसे मिल जाए और वो दीनदार और मुत्तकी हो जाए तो उससे बढ़िया पीर नहीं हो सकता। और आप जिस पीर की मजलिस में आए हैं, जिनके उर्स में आए हैं, वो वली भी सादात भी, सुभान अल्लाह, दोनों चीजें लेकर के। और आप यहाँ आए हैं उर्से कामिल मिल्लत में, तो कामिल होके जाइएगा, अधूरे मत होके जाइएगा। देखिए लफ्ज देखिए, उर्से कामिल मिल्लत में आए हैं तो कामिल होके जाइएगा। अपने ईमान जो अधूरा है उसको कामिल कर लेना कामिल मिल्लत के उर्स में। यहाँ से जाओ तो अपने ईमान को भी कामिल करके जाओ, और यहाँ से उठो तो तौबा करके उठो कि हम उर्से कामिल मिल्लत में आए हैं। ए परवरदिगारे आलम, अपने वली की बारगाह की हाजिरी के सदक़े में हमारे ईमान को कामिल कर दे। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं चोरी करता हूँ तो आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। अगर मैं किसी की बहन बेटी को तकता हूँ तो आज के बाद मैं गलत नजरें नहीं उठाऊंगा। अगर मेरा कदम शरीयत के खिलाफ उठता है तो आज के बाद नहीं उठेगा। अगर मैं दौलत झूठ कमा के कमाता हूं तो अब मैं ऐसी दौलत को ठुकरा दूंगा, लेकिन मैं अपने ईमान को नाकिस नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं उर्से कामिल मिल्लत में अपने ईमान को कामिल करके आया हूं। अब ईमान अधूरा नहीं होना चाहिए, कामिल हो जाना चाहिए। और जिसका ईमान कामिल हो गया तो ना जहन्नम की आग उसका कुछ कर पाएगी, ना दुनिया की कोई मुश्किलात उसका कुछ कर पाएगी। तो वो सैयदजादी जब वापस आ गई, उनकी मदद नहीं हुई, आके मेहमान खाने में ठहर गई। उसके बाद किसी ने कहा कि एक यहूदी रहता है, वो बड़ी मदद किया करता है, उसके पास चली जाओ। जब उसके पास गई, अल्लाह अल्लाह, उस यहूदी को पता चला कि नबी की औलाद है, आले रसूल है। उन्होंने बता दिया कि मैं मुसलमानों के नबी की बेटी हूँ, उनकी शहजादी हूँ, उनकी औलाद हूँ, सैयद हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब उसने इतना सुना तो मचल गया। कितनी कदर किया करते थे यार गैर की, आज अपना अपने की कदर नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, जब बात यहाँ तक बनी जनाब, वो कहने लगा तुम सैयदजादी हो। एक रूम उनको दिलवाया, साफ करवाया, धुलवाया, और उसके बाद उनकी इज्जत और कदर की, जो जरूरतें थी पूरी की। अल्लाह अल्लाह, जैसी रात का वक्त होता है, ये मुसलमान भी सो जाता है, वो यहूदी भी सो जाता है। सोने के बाद में ख्वाब आता है, जैसे ही ख्वाब आता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। और तशरीफ लाने के बाद में वो मुसलमान देखता है कि मजलिस लगी हुई है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। इसने चाहा कि ये भी जन्नत में दाखिल हो जाए, लेकिन इसको जन्नत में एंट्री नहीं दी गई, इसको जन्नत से रोक दिया गया। ये हुजूर की बारगाह में आया कि सरकार मुझे जन्नत से जाने से रोका जा रहा है, मुझे जन्नत में जाने दिया जाए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, बोलो जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें जन्नत में कैसे जाने दिया जाए। कहने लगा मैं मुसलमान हूं और मुसलमान को जन्नत में जाना चाहिए। तो नबी ने फरमाया कि बताओ तुम्हारे पास मुसलमान होने की कौन सी सनद है।
मैं तुम्हारा उम्मती हूँ। नबी ने फरमाया बता तेरे पास कौन सी सनद है उम्मती होने की कि दुनिया में मेरी औलाद से सनदें मांग रहा था कि तेरे पास कोई सनद होनी चाहिए सैयद होने की, बता तेरे पास मेरे उम्मती होने की कौन सी सनद है। तो मेरी बेटी से सनद मांग रहा था, मेरी औलाद है कि नहीं है, तू बता तेरे पास कौन सी सनद है। अल्लाह अल्लाह। तो हमें जरूरत नहीं है ज्यादा छानबीन करने की, हकीकत हाल का पता है अलग बात है, लेकिन अगर कोई अपने आप को सैयद कहे तो उसकी ताजीम की जाए, उसका एहतराम किया जाए। अल्लाह अल्लाह। जब सुबह को उठता है परेशान हो जाता है, परेशान होने के बाद ढूंढने लगता है, उस सैयदजादी को ढूंढने लगता है। अल्लाह अकबर। जब बिस्यार ढूंढ बहुत ज्यादा तलाश जुस्तजू के बाद वो मिल गई और उस यहूदी के पास मिल गई, मुख्तसर से वक्त में ये है वो कहने लगा कि ये सैयदजादी को हमें दे दो, ये हमारी मेहमान है, तुम्हारा मसला नहीं है, तुम क्योंकि तुम यहूदी हो हम मुसलमान हैं। वो यहूदी कहने लगा कि जिसके जहाने जिसके हुस्न जलवे आरा से तूने रात अपने आप को मुशर्रफ किया है, पैगंबर इस्लाम ने मुझे भी अपना जलवाए जहां आरा दिखा दिया है। कल तक यहूदी था, रात और मेरे नबी ने, तूने किसी आलिम के हाथ पे कलमा पढ़ा होगा, तूने किसी आम मुसलमान के हाथ पे कलमा पढ़ा होगा, मैंने बानी इस्लाम के हाथ पे कलमा पढ़ा है, मैंने रसूलुल्लाह के हाथ पे कलमा पढ़ा है। ख्वाब में आकर के मुझे ईमान की दौलत नसीब कर गए हैं, अब तू यहां से जा सकता है, तेरी जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उससे काबिले मिल्लत, फैज़ाने काबिले मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर मिस्बाह साहब क़िबला, फैज़ाने सादाते किराम, अस्मते सादाते किराम, मसलके आला हजरत। नासिर भाई, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन आपका माइक खराब बोल रहा है। समझे? तो सादाते किराम के सदक़े में, सादाते किराम के सदक़े में, उनके एहतराम के सदक़े में, उनकी इज्जत करने के सदक़े में बेईमानों को ईमान मिल जाता है, जैसे कि यहूदी को ईमान मिल गया। तो सादाते किराम की इज्जत करो, उनकी कद्र करो। जब एक बेईमान को ईमान की दौलत से नवाजा जा सकता है तो एक गुनहगार को उसके गुनाहों की बख्शिश मिल सकती है, एक चोर को चोरी से छुटकारा मिल सकता है, एक शराबी को शराब से छुटकारा मिल सकता है। तब जब वो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने लग जाए, जब वो अहले बैत से मोहब्बत करने लग जाए, जब वो उनसे मोहब्बत करने लगेगा तो यकीनन उसे सारी चीजें मिल जाएंगी और उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। वक्त काफी हो रहा है, आखिरी बात मैं आपके सामने रख करके जा रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था, सैयद साहब क़िबला ने मुझे कई हवालों से रूशनास करवाया था और यानी कि एक ही मौजू में कई मौजूओं को लपेट कर चिट्ठी मेरे हाथ में दे दी थी, जुबानी चिट्ठी मेरे हाथ में दे दी थी। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा हर चीज पर जो आपने बयान की है, मुझे बताया है, उसके हवाले से गुफ्तगू कर दूंगा, लेकिन चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता है, मैं अपनी बात को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में करने की कोशिश कर रहा हूं और आप तक पहुंचाकर बात को खत्म कर दूंगा। आप लोग भी जो है ठंड महसूस कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो जो लोग सादात किराम से मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी दुनिया में भी रोशन हो जाती है, आखिरत में भी रोशन हो जाती है। अल्लाह अल्लाह।